वेलकम टू द ओवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविलियन बडी। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविलियन बडी में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा दोस्तों, अपन लेके आ रहे थे साथ में क्या साइंस का जुगाड़ोलॉजी जो सीरीज है उसके बारे में। और आज अपन नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ चुके हैं उसमें जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में अपन ने डिस्कशन किया, तो उनका ये शॉर्ट वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, अब शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, और आपको मैं आशा करता हूँ ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। जो भी फ्रेंड्स हमसे नहीं जुड़े हुए हैं और अब जुड़ने वाले हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें आपको बताया जाएगा जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में, जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें अपन बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये आपको मैंने बता रखा है कि ऐसे अपन को याद नहीं करेंगे। अगर ऐसे याद करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा क्रिएट अपने दिमाग में। तो इस प्रकार से अपन को याद नहीं करना है। पुराना समय गया तब अपन रटते थे ऐसे, जब अपन को याद करने थे ऐसे। तो आज आपसे न्यू टाइप में लेके आए हैं ट्रिक, जिसका एक वर्ड है, उसमें सारे जो भी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, ये ट्रिक है। सारे जो भी बैक्टीरिया है, जीवाणु से होने वाले जो भी रोग हैं उनके बारे में, डिजीज हैं उनके बारे में, ये क्या है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। तो पै से क्या बन गया, प्लेग। डी से क्या बन गया, डिप्थीरिया। तै से क्या बन गया, तपेदिक यानी कि टीबी, क्षय रोग। उसके बाद में का से बन गया काली खांसी। उसके बाद में टी से बन गया टिटनिस, टाइफाइड 2। और न्यू से बन गया निमोनिया। कैसे बन गया, कुष्ठ रोग। है से बन गया हैजा। और बैक्टीरिया से आप समझ सकते हो, इस ट्रिक को याद करने के लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। बैक्टीरिया जहाँ पे आ गया तो बैक्टीरिया, जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। उसी के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया या बैक्टीरिया, इससे रिलेट करके बता देना कभी जीवाणु क्या है, ये ट्रिक है। और जीवाणु में कौन कौन से रोग आ जाते हैं उनके रूप में अब अभी का बोर्डली डिस्कशन करेंगे। तो बैक्टीरिया अब प्रभावित होने वाले अंग उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और कौन कौन से बैक्टीरिया जिनसे ये रोग होते हैं डेवलप, उनके बारे में। तो प्लेग किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करने वाला। फेफड़े किस में प्रभावित होते हैं, प्लेग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े होते हैं। प्लेग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े। और कौन सा जीवाणु होता है जिसकी वजह से प्लेग होता है, पास्चुरेला पेस्टिज, जो किस पे, चूहे के ऊपर बैठकर ये घूमता रहता है। इसी से क्या होता है, प्लेग फैलता है। मरे हुए चूहों से या किसी से भी ये क्या होता है, ये फैलता है, पास्चुरेला पेस्टिज, जिससे क्या होगा, प्लेग में कौन सा अंग प्रभावित होगा, फेफड़े। उसके बाद में चलते हैं सेकंड, ये हो गया अपना प्लेग। उसके बाद में डिप्थीरिया में क्या होता है, डिप्थीरिया में आपके श्वसन नली प्रभावित होते हैं आपके शरीर का। और ये किस जीवाणु से होता है, उस जीवाणु का नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या होता है उस जीवाणु का नाम, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है। और ये किस अंग को प्रभावित करता है, श्वास नली को प्रभावित करता है। तो अपन ने क्या नोटिस किया, पहले अपन ने पढ़ा प्लेग कौन से अंग को प्रभावित करेगा, फेफड़ों को, फेफड़े के प्रभावित करेगा। प्लेग हो जाएगा किसी भी ह्यूमन को, तो उसमें सबसे पहले किसको प्रभावित करेगा, फेफड़े को प्रभावित करेगा। और प्रभावित करने वाला जो भी आपका बैक्टीरिया है वो कौन सा है, प्लेग का, पास्चुरेला पेस्टिज, जो किस पे पाया जाता है, ये आपका किस पे पाया जाता है, चूहों में पाया जाता है। ये चूहों के ऊपर पाया जाता है। ये चूहों से मरने के बाद में जो रोग फैलता है उसे क्या कहेंगे, प्लेग।
सेकंड अपन ने डिस्कशन किया किसका, डिप्थीरिया, जो श्वसन नली को प्रभावित करता है। उसमें प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसमें याद रखने का कोई जुगाड़, ये जुगाड़ है कि डिप्थीरिया यहाँ पे आ रहा है तो डिप्थीरिया ही यहाँ पे आ रहा है इसमें, तो ये आपका याद रखने का शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर टाइफॉइड तपेदिक। तपेदिक को क्या बोलते हैं, टीबी। टीबी को हिंदी में और भी हिंदी में क्या बोलते हैं, सेकंड वर्ड में क्षय रोग। टीबी को इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। और टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े अंग होते हैं प्रभावित। और किस बैक्टीरिया की वजह से होता है टीबी, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। उसके बाद में का से क्या बना, काली खांसी। काली खांसी है तो किससे संबंधित होगी, श्वसन तंत्र से संबंधित होगी, सभी जानते होंगे वैसे। तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगी खांसी में श्वसन लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये होगा आपका श्वसन तंत्र से खांसी संबंधित है। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि खांसी को डेवलप करना, काली खांसी होना कौन से जीवाणु का है, इस जीवाणु के द्वारा होता है, होमोफिलस पर्टुसिस के द्वारा होता है काली खांसी। काली खांसी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, अपना अंग प्रभावित होता है, और होमोफिलस पर्टुसिस के द्वारा ये होता है जीवाणु के द्वारा। उसके बाद में टिक से क्या बना, टिटनिस और टाइफाइड। तो फर्स्ट टी से अपन देखते हैं, टी से टिटनिस। टिटनिस में क्या प्रभावित होती है, अपने तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। और जो तंत्रिका तंत्र को यानी कि टिटनिस किससे होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा होता है। क्लास्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा क्या होता है, टिटनिस होता है, ठीक है। टिटनिस किसके द्वारा होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा होता है। फिर सेकंड आते हैं अपन टाइफाइड। टी से टिटनिस हो गया एक फर्स्ट, सेकंड हो गया टी से ही टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड में क्या प्रभावित होंगे, टाइफाइड में होने वाले अंग कौन से हैं, दांत यानी कि इंस्टेंटाइन। उसके बाद में ये किस उससे होता है, टाइफी से। आपको ध्यान रखना है कि टाइफाइड आ रहा है तो टाइफी आएगा उसके पीछे, तो इसको याद रखने की कोई इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की बात नहीं है कि टाइफी से क्या हो जाएगा, टाइफाइड। टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंतें प्रभावित होती हैं। किससे होता है, बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी, ये आपका बैक्टीरिया होता है जिससे क्या होता है, टाइफी होता है, टाइफाइड होता है। उसके बाद में कैसे क्या होता है, कुष्ठ रोग। कैसे क्या होता है, कुष्ठ रोग। ये वाले कैसे क्या होगा, कुष्ठ रोग। अब कुष्ठ रोग को हिंदी में अपन कोढ़ भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र और त्वचा अपनी प्रभावित होती है। तंत्रिका तंत्र और त्वचा इसमें प्रभावित होती है कुष्ठ रोग में। कुष्ठ रोग में क्या होती है, तंत्रिका तंत्र और त्वचा अपनी प्रभावित होती है। तो इसका जो बैक्टीरिया होता है उसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री आता है। लेप्री आता है, लेप्री वर्ड होता है किसके लिए, त्वचा के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में न्यू से क्या हो गया, न्यू से बना निमोनिया। न्यू से क्या बना, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े अंग प्रभावित होते हैं। निमोनिया में कौन से अंग प्रभावित होते हैं भाई, फेफड़े होते हैं। और किससे होता है ये बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है निमोनिया, ये होता है आपका डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा। यानी कि इसमें भी क्या आ रहा है, पीछे वर्ड आता है निमोनिया और निमोनी। तो इसको रिलेट करके आप ध्यान रख सकते हो। और ये मोस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े होते हैं। उसके बाद में हैजा, है से क्या बन गया, हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होगा, आंतें प्रभावित होंगी अपनी। और हैजा के लिए क्या वर्ड, हैजा में कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा होगा, विब्रियो कोलेरी के द्वारा होगा। तो ये आपको अब ये याद रखने की। और बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा आपका, बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया या तो ऐसे ध्यान रख लो या फिर ऐसे ध्यान रख लो, बैक्टीरिया। तो अब मैं आपको एक बार वापस सुना देता हूँ कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग, पंडित का टिक, न्यू है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से हो गया बैक्टीरिया। पैसे पंडित का टिक न्यू है। पैसे हो गया प्लेग, जो चूहों के द्वारा फैलता है, प्लेग। और डी से हो गया डिप्थीरिया। उसके बाद में टे से हो गया तपेदिक, और का से हो गया काली खांसी।
काली खांसी हो गया। उसके बाद में टी से हो गया टिटनिस और टी से हो गया टाइफाइड। और कैसे हो गया कुष्ठ रोग या आपका कोड़ भी कहते हैं जिसे कुष्ठ रोग लेप्रोसी उससे होता है। और उसके बाद में आपका होगा न्यू से निमोनिया से कौन सा हो गया है आपका डिप्लोकोकस निमोनी ये हो गया। और ऐसे हो जाएगा हैजा जो वीडियो कैलोरी द्वारा होता है कोलेरी द्वारा होता है। और बैक्टीरिया से क्या हो गया बैक्टीरिया। तो ये सारी मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छी लगी होगी और आप खेल में ये सारी चीज़ें सीख जाओगे कि बैक्टीरिया से होने वाले जो भी प्रमुख रोग हैं। आज के बाद आपको ये सारे नहीं रटने पड़ेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। आपको एक वर्ड यूज रटना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि पै से क्या होता है प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनिस टाइफाइड। टिटनिस में क्या होता है लोग जो होता है धनुष्टंकार हो जाता है शरीर पूरा ऐसे धनुष्टंकार हो जाता है टिटनिस में। और कुष्ठ रोग जो त्वचा से संबंधित है। और निमोनिया लंग्स फेफड़ों से संबंधित है। ये सारे तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और मेरे द्वारा जो डिलीवर की गई है नॉलेज उसको आप और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे कि आपको समय समय पर ऐसी ही फैक्चुअल बातें और टू द पॉइंट्स चीज़ें आपको यहाँ से मिलती रही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।